शेमुषी प्रथमो भाग नवम कक्षाया संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, जिसका हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर हमारा आज स्टार्ट होगा। स्वर्ण काक है, सोने का काक कहते हैं कौवा। प्रस्तुत पाठ है श्री पद्म शास्त्रिणा विरचितात् विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात् ग्रहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम के कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्यक्तानां शतलोक कथानां वर्णनम विद्यते। इस या फिर यहाँ विविध राष्ट्रों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन है। एषा कथा वार्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। ये कथा जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ये कथा कहाँ की है? वर्मा, जिसका पहला नाम वर्मा था और आज हम इसको म्यांमार बोलते हैं। इस देश की श्रेष्ठ लोक कथाओं में से है। अस्या कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्ष काकम माध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस कथा में स्वर्ण पक्षी, स्वर्ण पंखों वाले काक कौवे की कथा के माध्यम से लोभ का क्या दुष्परिणाम होता है और त्याग का क्या सुपरिणाम होता है, इसका वर्णन किया गया है। पुरा कश्मीर ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुरा प्राचीन काल में कश्मीर किसी गांव में एक निर्धन या गरीब वृद्धा बूढ़ी स्त्री न्यवसत रहती थी। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक दुहिता कहते पुत्री, जो कि विनम्र और सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एकदा कहते एक बार माता ने, स्थाल्याम कहते हैं थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य डालकर या रखकर पुत्री को आदिशत आदेश दिया। सूर्य आतपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षः। सूर्य की धूप में चावलों की, खगेभ्यो कहते पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालानंतरम, कुछ समय के बाद एको विचित्र काक, एक विचित्र काक कहते कौवा, समुड्यम तस्या समीपम आगच्छत, उड़कर उसके पास आ गया। किसके पास? थाली के पास। न एतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकः तया पूर्वं दृष्टः। न एता, इस प्रकार का नहीं, स्वर्ण पक्षो सोने के पंखों वाले, रजत चंचू चांदी की चोंच वाले, स्वर्ण काक सोने के कौवे को तया उसके द्वारा पूर्वम पहले दृष्टा देखा गया, कि पहले इस प्रकार का सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला स्वर्ण कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतन च विलोक्यम। तम उसको, किसको? कौवे को, चावलों को खाते हुए और हंसते हुए विलोक्य देखकर बालिका रोदित आरब्धवान, बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, उसको निवारयंती रोकते हुए, सा उसने प्रार्थना की। तंडुलान माँ भक्ष्य, चावलों को मत खाओ। मद या माता अति निर्धना वर्तते। मद या मेरी माता अत्यधिक गरीब है। स्वर्ण पक्ष, सोने के पंखों वाला काके कौवा प्रवाच बोला, माम शुचः, दुखी मत हो। सूर्य उदयात प्रागः, प्रागः कहते पहले, सूर्य उदय होने से पहले, ग्रामाद बही, गांव से बाहर,
पिप्पल वृक्षम अनु, पीपल के वृक्ष के अनु कहते पीछे। त्वया तुम्हारे द्वारा आगंतव्यम आना चाहिए, तुम्हें सूर्य उदय होने से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे आना चाहिए। अहम तुभ्यम तंडुलान मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें तंडुलान चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता खुशी होती हुई बालिका, निद्राम अपि न लभे, उसने निद्रा को भी नहीं लिया, यानी कि बालिका इतनी खुश हुई कि उसको रात में नींद नहीं आई। बाकी आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।